ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण खोजें कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम सब इसके बारे में अनिश्चित हैं। कई साइंटिस्ट कई थ्योरी प्रपोज कर चुके हैं। कोई दावे से नहीं कह सकता कि कोई एक रीजन यूनिवर्स की शुरुआत होने का कारण है, लेकिन पता है साइंटिस्ट ने 1980s में एक नई थ्योरी प्रपोज की, बबल यूनिवर्स थ्योरी। बबल यूनिवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट असल में इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी से आया है। अब ये इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है, पहले ये समझते हैं। इमेजिन करो आप एक बैलून फुला रहे हो। अब जैसे जैसे उस बैलून में हवा जाएगी वह बैलून बड़ा होता रहेगा। अब इस बैलून को एक यूनिवर्स की तरह देखो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे ये बैलून बढ़ रहा है उसके एक पार्ट में ज्यादा हवा भरने लग जाती है और वो वाला पार्ट दूसरे पार्ट से ज्यादा जल्दी बड़ा होने लग जाता है। अब अगर इसमें हम हवा भरते रहे और ये बड़ा होते रहा तो आगे चल के कभी न कभी जाके ये छोटा सा लंप इस बड़े से बैलून से अलग हो जाएगा और ऐसे एक पुराने यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज के साथ एक नया छोटा यूनिवर्स तैयार हो जाएगा। और यूनिवर्स के रेफरेंस में ये प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेस और टाइम। मतलब ये नया छोटा यूनिवर्स भी स्पेस टाइम की प्रॉपर्टी से मिलके बना है। अब अगर ये चीज इटर्निटी तक चलती रहेगी तो ऐसे ही एक यूनिवर्स से छोटे छोटे यूनिवर्सेस बनते रहेंगे। ये सभी छोटे छोटे यूनिवर्सेस अलग अलग हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इन सब की लॉज ऑफ फिजिक्स अलग होंगे। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में 8 प्लैनेट्स हैं और ये एक सन के अराउंड घूमते हैं। क्या पता किसी और यूनिवर्स की गैलेक्सी में 2 सन हो और कई प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते हो। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर ये थ्योरी सही है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाकी यूनिवर्स में भी कई प्लैनेट्स हों जो हैबिटेबल हों और वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन अक्षित भैया, हम तो हमारे ग्रंथों की कहानियां सुन रहे थे ना, तो ये इटर्नल एक्सपेंशन, ये बबल थ्योरी क्यों एक्सप्लेन करने लग पड़े आप? इससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि यही बबल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट और इसके रिलेटेड कहानियां हमारे पुराणों में भी मिलती हैं। जब मैं ये कहानियां पढ़ रहा था ना तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये कहानियां कभी सच नहीं हो सकती और किसी ने ऐसे ही लिखी हुई हैं, तब भी ये सिद्ध कर देता है कि उन ऋषियों ने ध्यान करके इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वे ये समझ चुके थे कि हम और हमारी पृथ्वी केवल यही ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम तो बस उस बड़े से ब्रह्मांड में एक छोटी सी धरती में रहने वाली एक छोटी सी प्रजाति हैं। और शायद यही कारण था कि जो परम ज्ञान प्राप्त कर लेता था ना उसमें अहंकार की भावना नहीं रहती थी। यही बातें आम मनुष्य को बताने के लिए और उसे ज्ञानवर्धक बनाने के लिए पुराणों का इजाद किया गया, जिनमें 1000 वर्षों की तपस्या और वेदों का ज्ञान मिलाकर कथाएं लिखी गई। और ये कथाएं ज्ञान का भंडार हैं और यही कथाएं इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। ब्रह्मा वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसमें श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अलग अलग ब्रह्मांड दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग रियलिटीज हैं और अलग अलग ब्रह्मा, और हर ब्रह्मा कुछ अलग दिखते हैं। तो आज मैं आपको वो वाली कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको 3 अलग कहानियां सुनाने वाला हूँ जिसमें ये बबल थ्योरी और मल्टीवर्स के बारे में बात हो रही है। मेरा नाम है अक्षित और हमारे फिर क्या हुआ कि 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलो कहानियां सुनते हैं। स्टोरी 1, राजा त्रिशंकु की कहानी। कई साल पहले त्रिशंकु नाम के एक राजा रहते थे। महत्वाकांक्षी और साहसी त्रिशंकु के मन में एक अनोखी और अभूतपूर्व इच्छा थी। वह अपने नश्वर शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहते थे, एक ऐसी उपलब्धि जिसकी कोशिश या कल्पना भी पहले कभी किसी ने नहीं की थी। त्रिशंकु अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास ये इच्छा लेकर गए। अब अपनी बुद्धि के लिए जानने वाले ऋषि वशिष्ठ ने ये इच्छा सुनी और इसमें मूर्खता देखकर इसे इनकार कर दिया। इस बात से राजा त्रिशंकु काफी दुखी हुए, लेकिन इसके बाद वह तुरंत ये इच्छा लेके महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास चले गए। लेकिन इस बात पे उनके पुत्रों को क्रोध आ गया कि राजा ने उनके पिता की बात नहीं मानी और उन्होंने भी राजा की बात को नजरअंदाज करके उन्हें वहाँ से जाने को कह दिया। दुखी राजन ने फिर महर्षि विश्वामित्र के पास रुख किया और उन्हें सारी बात बताई। महर्षि विश्वामित्र त्रिशंकु की मदद करने के लिए सहमत हो गए। इसके चलते उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही ये यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, राजा त्रिशंकु स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। अब देवताओं ने इस अप्राकृतिक घटना को देखकर त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें नीचे धकेलने लगे। लेकिन विश्वामित्र ने अपनी अपार शक्तियों का इस्तेमाल करके त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया और उन्हें आकाश में उल्टा लटका दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु की इच्छा पूरी करने के दृढ़ संकल्प में राजा के लिए एक नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा के चारों ओर 7 ग्रह, सप्तऋषि और 27 तारे भी बनाए और त्रिशंकु को देवताओं का राजा बनाने का भी फैसला कर लिया। एक और स्वर्ग, ये देखकर देवता चिंता में पड़ गए। वह तुरंत ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें समझाया कि ये सब तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। देवताओं की ये बात ऋषि को समझ आ गई, लेकिन फिर भी वे अपना संकल्प पूरा करना चाहते थे।
उन्होंने इंद्र से कहा कि वे स्वर्ग के एकमात्र राजा बने रह सकते हैं यदि वह त्रिशंकु को इस नए स्वर्ग में रहने दें। देवता इस समाधान से सहमत हुए और अंततः राजा त्रिशंकु अकेले ही उस नए छोटे स्वर्ग में टंगे रहे। अब ये कहानी पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है और ये बताती है कि कैसे पॉकेट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये थी पहली कहानी। अब चलो दूसरी कहानी सुनते हैं। स्टोरी नंबर 2, इंद्रदेव और भगवान विष्णु की कहानी। वृत्र राक्षस का वध करने के बाद इंद्रदेव वापस इंद्रलोक आते हैं। वापस आके उन्हें एक इच्छा होती है कि वह एक बड़ा और भव्य महल बनाएं। इच्छा पूर्ति करने के लिए वह विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उन्हें अपने लिए एक भव्य महल बनाने को कहते हैं। विश्वकर्मा जी उनकी बात मान जाते हैं और वह उनके लिए एक बहुत सुंदर महल बना देते हैं। लेकिन इंद्रदेव इस महल को देखकर प्रसन्न नहीं होते। वह विश्वकर्मा को कहते हैं कि वह इससे भी बड़ा महल बनाए। विश्वकर्मा जी फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं और इसके बाद एक और बड़ा महल बना देते हैं। लेकिन इंद्रदेव को ये महल भी पसंद नहीं आता और ऐसे चलता रहता है। विश्वकर्मा जी समझ गए थे कि वह फंस चुके हैं और वह सहायता के लिए विष्णु जी को याद करते हैं। विष्णु देव ये सब देख रहे थे तो वह इंद्रदेव को एक सबक सिखाने की सोचते हैं। वह एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करते हैं और उधर पहुंच जाते हैं। अब उस बालक को वहां देखकर इंद्रदेव ने खुशी खुशी उस बालक का स्वागत किया। बातों ही बातों में वह बालक इंद्रदेव से पूछता है कि वह ये महल क्यों बना रहे हैं। तब इंद्रदेव उस आधे बने महल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी वृत्र नाम के राक्षस का विनाश किया है और इसीलिए वह अपने लिए एक बड़ा महल बनाना चाहते हैं जो उनकी शान के बराबर हो। और फिर इंद्रदेव उस बालक से उस आधे बने महल की राय मांगते हैं। वे बालक कहता है कि आपका ये महल सुंदर तो है लेकिन बाकी इंद्रदेवों से कम सुंदर है। बाकी इंद्र? ये सुन के तो इंद्रदेव भी हैरान हो गए और वह उसी हैरानी स्वर में उस बालक से पूछते हैं, इंद्र मतलब देवताओं का राजा, और देवताओं का राजा तो एक ही होता है। तब वे बालक कहता है कि हाँ, एक ब्रह्मांड में तो एक ही इंद्र होता है, लेकिन इस संसार में सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं, असल में इस जगत में कई ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा और अलग अलग इंद्रदेव होते हैं। तो हैरान इंद्र पूछते हैं कि इस हिसाब से असल में कितने ब्रह्मांड हैं? तब वह बालक मुस्कुराते हुए कहता है कि जितने इस सागर के तट की रेत में कण हैं उतने। अब ये सब सुन के इंद्रदेव हैरान तो थे ही, लेकिन तभी एक चींटियों की रेल उनके सामने से गुजरती है। तो वह बालक उन चींटियों की रेल को जाता हुआ देखकर हंसने लग पड़ते हैं। हैरानी और शर्मिंदगी की आवाज में इंद्रदेव पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं? तब वह बालक उन चींटियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आपकी जो ये इतनी चींटियां चलते हुए दिख रही हैं ना, ये सभी पिछले जन्म में इंद्र ही थे। हर जन्म में इंद्र किसी छोटी योनि में जन्म लेते हैं, फिर समय के साथ जब वह इंद्रदेव बनते हैं, नियति के अनुसार वह एक राक्षस को मारकर खुश होने लगते हैं और उसके बाद फिर से किसी और योनि में जन्म ले लेते हैं और ऐसे ही अलग अलग ब्रह्मांडों में ये चक्र चलता रहता है। अब ये सुन के तो इंद्रदेव का घमंड भी टूट जाता है और उन्हें ये भी ज्ञात हो जाता है कि परम ज्ञान देने वाला ये बालक और कोई नहीं, स्वयं विष्णु जी ही हैं। और ऐसे मल्टीवर्स की ये कहानी खत्म होती है। राजा लवण की कहानी। ये कहानी मैंने योग वशिष्ठ से ली है। असल में त्रेता युग में एक बार ऐसा हो गया था कि अपने सभी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद और कई साधु संतों से मिलने के बाद श्री राम जी को परम सत्य की प्राप्ति हो गई थी, जिसके स्वरूप उन्हें अपने आसपास की किसी भी वस्तु में दिलचस्पी नहीं रही और वह उदासीनता की ओर चले जा रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि जीवन जीने का मकसद ही क्या है। तब उनके प्रश्नों का जवाब कथाओं के माध्यम से ऋषि वशिष्ठ जी ने दिया था। इसी गुरु शिष्य के संवाद को फिर आगे चल के ऋषि वाल्मीकि जी ने योग वशिष्ठ नाम की पुस्तक में लिखा था। इस किताब की इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस किताब में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कई कथाएं हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद इन कथाओं को पढ़ें। इसी बुक की लीला नाम की रानी की कहानी मैंने इस वीडियो में पहले ही कवर कर ली थी। वो देखने के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और दूसरी कथा हम अभी कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की बाकी मल्टीवर्स की कथाओं की भी वीडियो बनाऊं
तो नीचे कमेंट सेक्शन में मल्टीवर्स पार्ट 2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो चलो हमारी तीसरी स्टोरी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक विशाल राज्य में लवन नाम के एक राजा रहते थे। वह काफी मशहूर और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा भी उनकी काफी सराहना करती थी। एक सुबह जब वह अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तब एक रहस्यमय जादूगर उनके दरबार आया। जादूगर ने राजा से जादू दिखाने की अनुमति मांगी और एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ जादुई मंत्र बोलने लग पड़ा। उसके बाद उसने वह डंडी राजा की ओर फेंकी। जैसे ही वे लकड़ी राजा के पास की जमीन पर पड़ी, राजा लवन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक ही राजा अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। वह अब अपने शाही कपड़ों में नहीं थे, अपने राज्य सिंहासन पे नहीं बैठे हुए थे, बल्कि वह एक अजीब उबड़ खाबड़ पत्थर पे बैठे हुए थे और उन्होंने एक आदिवासी प्रमुख के कपड़े पहने हुए थे। उनके आसपास सब कुछ अलग था। दरबारी, राजमहल, सब कुछ बदल चुका था। वह एक अलग ही जीवन जीने लग पड़े। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन इस नए जीवन में ना उन्हें कई मुसीबतें झेलनी पड़ी। रोज पानी और खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता, कठोर मौसम में बाहर सोना पड़ता और खुद की और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दूसरी जनजातियों से भी लड़ना पड़ता। इसी दौरान उन्हें एक सुंदर आदिवासी लड़की से प्रेम हो जाता है। वह उस लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, जिसके कुछ समय बाद उनके कुछ बच्चे भी हो जाते हैं। वे अपने जनजाति के किसी भी और आदिवासी की तरह खुशी और दुख का अनुभव कर रहे थे और ऐसे उनका जीवन गुजर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक मानो उनकी आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को उसी राज दरबार और उसी सिंहासन में बैठे हुए पाते हैं। वहाँ मानो उनका पूरा जीवन गुजर गया था और यहाँ मानो कुछ पल ही गुजरे हुए थे। सभी ने उस जादूगर की सराहना की और राजा उस जादूगर को उसका इनाम देकर उसे वहाँ से बेच देते हैं। लेकिन इसके बाद ना वह कुछ खोए खोए से रहने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असलियत क्या है, ये राजा वाला जीवन या वो आदिवासी वाला जीवन। क्या वे वास्तव में एक राजा थे जिसने आदिवासी मुखिया बनने का सपना देखा था, या फिर क्या वे एक आदिवासी मुखिया थे जो ये सपना देख रहा है कि वह एक राजा होगा। इन्हीं प्रश्नों के साथ वह महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और महर्षि ने पूरी कहानी सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, असल में आपने उस जादूगर द्वारा बनाए गए भ्रम को अनुभव किया है, लेकिन आपके इस अनुभव का एक गहरा अर्थ भी है। आप जो ये राजा की जिंदगी जी रहे हो, ये अभी का सत्य है और वो आदिवासी जीवन कहीं और का सत्य हो। फिर ऋषि आगे समझाते हुए कहते हैं कि ये दोनों जीवन अपने तरीके से वास्तविक ही हैं। असल में ये दुनिया एक सपने की ही तरह है, जो सपना हमारी जीव देख रही है और असल में ये जीव एक समय पे कई सपने देख रही है। फिर आगे ऋषि समझाते हुए बोलते हैं कि जो ये स्वप्न रूपी जीवन है, ये हर समय बदलता रहता है और इसीलिए जो एक पल में वास्तविक लगता है वो अगले पल वास्तविक नहीं रहता। और यही इस माया का खेल है। इस माया से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है खुद को समझना, क्योंकि भले ही स्वप्न की तरह हमारे सामने सब कुछ बदल जाए, लेकिन मनुष्य के अंदर का सच्चा स्वरूप नहीं बदलता। उसका वह सच्चा स्वरूप केवल दूर बैठ के इस बदलते हुए सपन को देखता रहता है। उस दिन के बाद राजा लवन अपनी जिंदगी को अलग तरीके से देखने लगे। वह समझ गए कि उनका साम्राज्य, उनकी प्रजा, यहाँ तक कि वह स्वयं एक स्वप्न की ही तरह है, जिसे बदलने में देरी नहीं लगेगी और वह इस सदैव बदलती स्वप्न रूपी दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब इस कहानी में हमें भले ही पैरेलल यूनिवर्स की बात होने के संकेत मिलते हों, लेकिन इसका मूल भाव यही है कि मनुष्य को हमेशा अपने आप को इस दुनिया से डिटैच करके रखना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि माया क्या रुख ले लेगी और आगे क्या बदल जाएगा। और ऋषि वशिष्ठ यही कह रहे हैं कि बाहर जो मर्जी बदल जाए, आपके अंदर का सेल्फ कभी नहीं बदलना चाहिए। पता है, गौर करने वाली बात ये भी है कि जब भी हम अपने पुराणों की ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं ना, तो हमें ये पता लगता है कि कैसे हमारे ऋषि इतने साल पहले ही ये समझ चुके थे कि इस ब्रह्मांड में केवल हम अकेले ही नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में कई प्लैनेट्स हैं और कई प्लैनेट्स में कई जीव जंतु। और यही सोच हमारे ऋषियों की महानता दर्शाती है। हाँ, तो बस हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये फिर क्या हुआ सीरीज पूरी देखनी है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। बाकी मेरा नाम है अक्षित, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरीज विद अक्षित।